एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैनन रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो कैनन को बताता है हॉल में सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप वहाँ पर जल्दी से आ जाएं। गार्ड के जाते ही कैनन भी जल्दी से ड्रेसअप करके नीचे चला जाता है। जैसे ही कैनन नीचे आता है उसे वहाँ पर एवा मिलती है। एवा कैनन से उसका हालचाल पूछती है और उसके साथ काफ़ी अच्छे से बातें भी करने लगती है। तभी वहाँ पर रमेल आता है। रमेल कैनन को कमेंट करते हुए कहता है शायद आपको यहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आया, इसीलिए आप अभी तक नहीं जानते कि किस तरीके से अच्छे से ड्रेसअप किया जाता है। तभी पीछे से कोई कहता है वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, सो हमें जल्दी चलना चाहिए। ये सुनते ही रमील वहाँ से चला जाता है। एवा कैनन से कहती है डोंट वरी अबाउट इट, और यहाँ पर कैनन थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहा था। देन हमें सभी लोगों को हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी लोगों की मीटिंग स्टार्ट होती है। किंग सभी से कहते हैं अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकता है, जिस पर रमेल के फादर खड़े होते हैं और वो कहते हैं आज तक इस कंपटीशन में किसी भी लड़की ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, सो ये इक्वालिटी मुझे समझ में नहीं आ रही। जिस पर एवा के फादर खड़े होते हैं और कहते हैं हम लोगों को वुमेन्स को भी राइट देना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ सबके सामने शो कर सके। अब इस बात को लेकर रमेल के फादर और एवा के फादर में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। किंग उन दोनों के फाइट को बंद करवाते हैं और कहते हैं जो भी हो लेकिन हम एमएलए किंगडम के जितने भी हायर हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे उन लोगों की स्किल्स को दिखाने के लिए। तभी वहां पर किसी दूसरे क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है जिसकी ना तो कोई डॉटर होती है और ना ही कोई सन। वो पर्सन किंग से कहता है वो अपने क्लैन से आर्चरी करवाना चाहता है। अब सभी लोग इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, लेकिन जो एवा के फादर होते हैं वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो आर्चरी ज़रूर करेंगे। तभी रमेल के फादर कहते हैं लेकिन स्टार्टिंग से ही हमेशा फेंचिंग कंपटीशन होता आया है। अब इस बात को लेकर उन तीनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। किंग उन सभी की फाइट बंद करवाते हैं और कहते हैं वैसे हमें ये कंपटीशन और भी हार्ड लेवल पे लेकर जाना चाहिए, इसीलिए अब की बार इस कंपटीशन में फेंचिंग, स्विमिंग और आर्चरी भी होगी। अब किंग के कहने पर वो सभी भी इस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं और इसी के साथ उन लोगों की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। दूसरी तरफ जो कैनन होता है वो बार बार चरान को मैसेज किए जा रहा होता है, लेकिन चरान उसके मैसेज को इग्नोर कर रहा होता है और उसे कोई भी रिस्पांस नहीं करता। चरान उस टाइम पर यूनिवर्सिटी में होता है और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो चरान से हाय हेलो करते हैं और उसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमारे प्रोफेसर चरान है और ये कितने ज़्यादा हैंडसम है। उसी यूनिवर्सिटी में जे स्टूडेंट होता है और वो अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हुए आ रहा था। तभी उसका फ्रेंड जे को बताता है उसकी नोज़ ब्लीड कर रही है और जे जब इसे नोटिस करता है तो जे का फ्रेंड कहता है तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए टिश्यू लेकर आता हूँ। ये कहकर जे का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि जे को अपना हैंकरचिप देता है। जे ने उस पर्सन का फेस नहीं देखा होता, इसीलिए उसे लगता है ये उसी का फ्रेंड है। जो उस पर्सन से कहता है वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन जब जे उस पर्सन का फेस देखता है तो वो कोई और होता है। सो गाइज इस पर्सन का नाम कैल्विन है और ये भी एक प्रिंस है एंड स्पेशली जे का सोन टू बी बॉयफ्रेंड। ओके, जे कैल्विन से कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हो। साथ ही वो कैल्विन को थैंक यू भी कहता है, जिस पर कैल्विन कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं। जे कैल्विन को मना करता है और कहता है ये बस नोज ब्लीडिंग है, सो जल्दी ठीक हो जाएगी। देन कैल्विन वहाँ से चला जाता है। तभी जे को याद आता है कैल्विन का हैंकी तो उसी के पास है। जे कैल्विन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक तो कैल्विन वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हमें कैल्विन को चरान के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर चरान कैल्विन को एक स्क्रिप्ट देता है। कैल्विन चरान से कहता है यहाँ पर चरान कैल्विन को उसके नाम से बुलाए और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कैल्विन एक प्रिंस है। तभी उस रूम में जे आ जाता है। जे जब कैल्विन को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जे चरान से कहता है सर मैंने सुना है इस सेमेस्टर में भी मैं रिप्रेजेंटेटिव रहूँगा, सो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तभी जो चरान होता है वो जे को कैल्विन से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है ये हमारे न्यू प्रोफेसर है, इनका नाम कैल्विन है। साथ ही चरान जे से कहता है जे कैल्विन को उन लोगों की यूनिवर्सिटी दिखा दे, जिसके लिए जे भी रेडी हो जाता है। देन हमें जे और कैल्विन को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर जे कैल्विन को उन लोगों की यूनिवर्सिटी दिखा रहा होता है और वो यूनिवर्सिटी के बारे में कैल्विन को बताता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का रेनोवेशन कब हुआ था और भी बहुत कुछ। जे कैल्विन से कहता है आज सुबह जो आपने अपना हैंकी मुझे दिया था वो मैं क्लीन करके आपको वापस कर दूंगा। जिस पर कैल्विन कहता है इट्स ओके, वो अब तुम्हारा हुआ। जिस पर
पर जय मना करते हुए कहता है मुझे लगता है वो हैंकी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, सो मैं उसे क्लीन करके आपको वापस कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैनन के बटलर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से एमएलए किंगडम के बारे में कैनन को क्लासेस दे रहा होता है, लेकिन कैनन को तो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो अपने बटलर से कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। जिस पर कैनन का बटलर कहता है ठीक है तो आप आराम कर लीजिए योर हाइनेस। साथ ही कैनन का बटलर कैनन को कुछ फेंचिंग कोचेस की लिस्ट दिखाता है और कहता है आप इनमें से किसी कोच को अपनी फेंचिंग क्लासेस के लिए चूज कर लीजिए। जिस पर कैनन कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं करना, वैसे तुम मुझे पहले ये बताओ कि चरान कहाँ पर है। जिस पर कैनन का बटलर मना करते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। अब कैनन अपने लिए किसी भी कोच को सिलेक्ट करने से साफ साफ मना कर देता है। कैनन का बटलर कहता है आप प्लीज़ इसमें से एक कोच को सिलेक्ट कर लीजिए ना। अब कैनन बटलर के सामने कंडीशन रखता है ठीक है मैं अपने लिए एक कोच सिलेक्ट कर लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें बताना होगा कि चरान कहाँ पर है और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं खुद बाहर जाकर उसे ढूंढ लूँगा। बटलर कैनन से कहता है प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ से बाहर गए तो मुझे इस पैलेस में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। जिस पर कैनन कहता है ठीक है तो तुम मुझे चरान के पास लेकर जाओ, लेकिन जो बटलर होता है वो कैनन को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर बटलर भी लाइक प्लीज़ आप यहाँ से कहीं मत जाओ, लेकिन कैनन भी मैं तो जाऊँगा, बटलर प्लीज़ मत जाओ, कैनन मैं तो जाकर रहूँगा। लास्ट में बटलर को ये हार माननी पड़ती है और वो कैनन से कहता है प्लीज़ अब रुक जाइए, मैं थक गया हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इनमें से एक कोच को सिलेक्ट करना होगा अपने लिए। जिस पर कैनन भी उनमें से एक फेंसिंग कोच को अपने लिए सिलेक्ट कर लेता है। कैनन कहता है चलो जल्दी से चेंज करते हैं और चरान के पास जाते हैं। ये कहकर कैनन वहां से चला जाता है और बटलर भी कैनन के पीछे जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर चरान सभी स्टूडेंट की पेंटिंग क्लासेस करवा रहा होता है और उस क्लास के अंदर पेताई भी होता है जो कि रमेल का पार्टनर है। पेताई पेंटिंग करने की कोशिश करता है लेकिन उससे अच्छे से नहीं हो पाता। तभी चरान पेताई के पास आता है और उससे कहता है अपनी फीलिंग्स के साथ पेंटिंग करो, जो कुछ भी तुम अभी फील कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग ही तुम पेंटिंग करो, और वैसे इन दिनों मैंने नोटिस किया है तुम कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो। जिस पर पेताई कुछ भी नहीं कहता और वो कुछ सोचने लगता है। जैसे ही पेताई पीछे मुड़ता है उसे चरान की एक पेंटिंग दिखती है और वो चरान से कहता है आपने अभी तक इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया। चरान कहता है हाँ मुझे इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए टाइम ही नहीं मिला और वैसे भी मैं सोच रहा था मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पेंटिंग्स को दूं। पेताई उस पेंटिंग में गार्डन को देखते हुए कहता है इस गार्डन को देखकर पता चलता है कि इंसान कितना ज़्यादा ग्रीडी हो सकता है ना। जिस पर चरान कहता है हम सभी ह्यूमंस हैं, हम सभी ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं जो कि हमें कभी भी नहीं मिल सकती, चाहे हम उस चीज़ को पाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन फिर भी वो हमें नहीं मिलती, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को पाने के लिए खुद को नहीं रोक पाते। पेताई फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पेताई रमेल के साथ होता है और वो रमेल से कहता है आप मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हो योर हाइनेस। रमेल पेताई को खुद के क्लोज लाता है और उसे किस कर देता है। इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। प्रेजेंट के टाइम पे पेताई और चरान दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी रूम के बाहर से कैनन चरान को देखने की कोशिश करता है लेकिन वो ठीक तरीके से चरान को नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो अच्छे से देखने की कोशिश करता है। इसी बीच जो कैनन होता है वो रूम के अंदर ही आ जाता है, जिस पर कैनन वहां से भागकर जाने लगता है, लेकिन चरान ने तो ऑलरेडी कैनन को देख लिया था और पीछे से जैसे ही आवाज़ आती है तो कैनन पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि चरान होता है। कैनन चरान से कहता है वो बस यहाँ से गुजर रहा था, जिस पर चरान कुछ भी नहीं कहता, वो बस कैनन की बातें सुन रहा था। तभी जो कैनन होता है वो अपने बटलर को इशारा करता है, जिस पर बटलर भी कहता है एक्चुअली ये यहाँ पर वॉशरूम ढूंढ रहे थे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चरान और पेताई दोनों उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। पेताई चरान से कहता है बहुत ही वियर्ड है ना योर हाइनेस
माइनस यहाँ पर क्या कर रहे थे। चरान पेताई से कहता है वो लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ये कहकर चरान वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें चरान और कैनन को एक रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर चरान कैनन से कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको इस टाइम पर पैलेस में होना चाहिए। कैनन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे किसी भी टेक्स्ट का कोई भी आंसर नहीं कर रहे हो, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। चरान कहता है मैं यहाँ पर प्रोफेसर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, साथ ही मैं यहाँ पर किसी और को भी देख रहा हूँ। जिस पर कैनन कहता है लेकिन यहाँ पर प्रेताई क्या कर रहा है। चरान बताता है प्रेताई मेरा स्टूडेंट है और यहाँ पर स्पेशल क्लासेस चल रही है। कैनन कहता है लेकिन तुम्हारी ड्यूटी मुझे प्रोटेक्ट करना है। मैं कैनन तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम 24/7 मेरे साथ रहोगे और मेरे साइड। तभी उस रूम में बिना नॉक किए कैल्विन और जे आ जाते हैं, जिस पर चरान उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही वो दोनों वहाँ से जल्दबाजी में चले जाते हैं। चरान कहता है हमारे बीच में जो कुछ भी बात हुई है वो उस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए और जो हमारी कन्वर्सेशन है वो हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। ये कहकर चरान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चरान रुकता है और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कैल्विन इस यूनिवर्सिटी में है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब कुछ कहकर चरान वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चरान सभी स्टूडेंट की स्केचिंग क्लास ले रहा होता है और वो हर किसी के पास जाकर उन लोगों का स्केच देख रहा होता है। तभी चरान कैनन के पास जाता है, लेकिन कैनन अपना स्केच चरान से छिपाने लगता है, लेकिन चरान फिर भी कैनन की स्केच देख लेता है। कैनन ने एक एप्पल ड्रॉ किया होता है, जिसे देखकर चरान स्माइल करता है। कैनन चरान से कहता है कोई भी सभी चीज़ों में परफेक्ट नहीं होता। चरान कहता है लेकिन हमें फिर भी सभी चीज़ों को सीखना होता है ना। चरान कैनन से कहता है आपको अभी पैलेस जाना होगा, यही अच्छा रहेगा। जिस पर कैनन कहता है तुम भी मेरे साथ चलोगे, जिसके लिए चरान साफ साफ मना कर देता है और कहता है अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं। कैनन कहता है तुम मेरी बात कैसे नहीं मान सकते, मैं प्रिंस हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन चरान तो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से कैनन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें चरान के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि चरान के कहने पर कैनन के फादर को ढूंढने की कोशिश करता है। वो सभी लोगों को कैनन के फादर की फोटो दिखाकर उन सभी से कैनन के फादर के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। चरान का फ्रेंड वहाँ पर एक लड़की के पास जाता है, जो कि उस जगह पर पॉपकॉर्न बेच रहा होता है और वो कैनन के फादर की फोटो दिखाकर उस लड़के से उनके बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़का बातों को घुमाने लगता है, शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है या फिर नहीं। वो लड़का कुछ भी बताने के लिए पैसे मांगने लगता है, जिस पर चरान का फ्रेंड उसे पैसे दे देता है और वो लड़का जितना भी उसे पता होता है सब कुछ बता देता है। देन चरान का फ्रेंड चरान को मैसेज करके बता देता है उसे पता चल गया है कि कैनन के फादर कहाँ पर है। दूसरी तरफ हमें चरान को दिखाया जाता है, जो कि बैठकर एप्पल की स्केचिंग कर रहा होता है और वो बार बार कैनन को याद करके स्माइल कर रहा होता है, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आता कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पर चरान दोबारा से पेताई को पेंटिंग करना सिखा रहा था और इस दौरान चरान पेताई के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है। तभी वहाँ पर रमेल आ जाता है, जो कि उन दोनों को ऐसे देख लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है, जस्ट लाइक अ जेलस बॉयफ्रेंड। चरान जब ये देखता है तो वो पेताई से दूर हो जाता है। तभी रमेल पेताई के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। रमेल पेताई को वॉल के अगेंस्ट पुश करके कहता है तुम्हें पता है ना तुम किसके हो, तुम किसे बिलोंग करते हो। जिस पर पेताई डरते हुए कहता है मुझे अच्छे से पता है, मैं आपको बिलोंग करता हूँ। रमेल पेताई से कहता है तुम अच्छे से जानते हो ना चरान हमारा दुश्मन है, वो दूसरे क्लैन से बिलोंग करता है, सो तुम उससे दूर ही रहोगे। जिस पर पेताई बताता है वो बस चरान से पेंटिंग सीख रहा था और कुछ भी नहीं, जिसे सुनकर रमेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रमेल पेताई को वार्न करता है कि अब से पेताई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उस टाइम पर रमेल ऑलमोस्ट पेताई को किस करने ही वाला था। वो पेताई के कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है, लेकिन रमेल पेताई को किस नहीं करता बल्कि वहाँ से चला जाता है। दूसरी सीन में हमें रमेल और पेताई को कार में दिखाया जाता है, जहाँ पर पेताई अपने गले में कुछ बांधता है और उसकी चेन रमेल के हाथ में दे देता है। वो रमेल से कहता है आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, सो आप मुझे पनिश कीजिए। देन रमेल पेताई को उसके क्लोज लाता है और वो पेताई से कहता है तुम बस मेरे हो, मुझे बिलोंग करते हो। यह कहकर रमेल पेताई को किस कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रमेल के फादर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ चेकआउट कर रहे होते हैं। तभी उनके पास रमेल आता है। रमेल के फादर उससे कहते हैं कंपटीशन पास आ रहा है, सो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन
लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ फेंसिंग कोच सिलेक्ट किए हैं, उनमें से तुम एक अपने लिए सिलेक्ट कर लो और कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मुझे तुमसे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। रमील कहता है ओके फादर, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा। जिस पर रमील के फादर कहते हैं अगर तुमने ये अच्छे से नहीं किया तो तुम अच्छे से जानते हो किसे पनिशमेंट मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है। कैनन जब अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस के लिए आता है तो वो देखता है रमील वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है। रमील कैनन को अपने न्यू फेंसिंग कोच से मिलवाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही कोच होता है जिसे कैनन ने अपने लिए सिलेक्ट किया होता है। जिसे देखकर कैनन को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी वो रमील से कुछ भी नहीं कहता। रमील कैनन पर कमेंट करते हुए कहता है आप अपने डमी के साथ खेलिए, मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, सो आप यहाँ से जा सकते हो। जिस पर कैनन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कैनन का बटलर कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए न्यू कोच अरेंज कर दूंगा। जिस पर कैनन साफ साफ मना कर देता है और कहता है मैं ऑलरेडी किसी को जानता हूँ। दूसरी तरफ हमें चरान को दिखाया जाता है। कैनन जब चरान को देखता है तो वो चरान से कहता है तो फाइनली तुम वापस आ गए। चरान कैनन के सामने बो करता है और कहता है योर हाइनेस, क्या आपको मुझसे कोई काम है, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? जिस पर कैनन कुछ भी नहीं कहता। चरान कहता है अगर आपको मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर चरान वहाँ से चला जाता है और कैनन बस चरान को देखते ही रह जाता है। देन चरान किंग के पास जाता है जहाँ पर वो किंग के लिए उस गार्डन वाली पेंटिंग को कंप्लीट करके लेकर आता है। किंग जब उस पेंटिंग को देखते हैं तो वो चरान की काफ़ी तारीफें करते हैं और कहते हैं तुम अभी भी उतना ही अच्छा पेंट करते हो जैसे तुम पहले करते थे। चरान बताता है इस पेंटिंग के लिए चरान की मॉम ने ही उसे इंस्पायर किया था बिकॉज उन्हें ये गार्डन और ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उतने में ही उस रूम में कैनन भी आ जाता है। चरान कहता है मैं बस आपको ये पेंटिंग देने के लिए आया था, आई होप कि आप हेल्दी रहें, ठीक रहें। ये कहकर चरान वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन कैनन चरान से कहता है तुम्हें अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन कैनन अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और वो उनसे बड़े ही प्यार से कहने लगता है आप अच्छे से जानते हो अब मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए कितना ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं इस कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता, मैं अच्छे रास्ते पे चलना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक कोच की ज़रूरत है जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ सके और इस एमएलए किंगडम के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, और मुझे ऐसे ही कोच की ज़रूरत है। अब कैनन की ये बात सुनकर तो किंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कैनन से कहते हैं मुझे पता है और मैं आपके लिए ऐसा ही कोच ढूंढूंगा जो कि आपको अच्छे से समझ सके, आपको इसके लिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैनन कहता है उस कोच को लेकर मुझे बस एक ही टेंशन है, वो कोच मुझे अच्छे से जाने और मुझे प्रॉपर गाइड कर सके, और शायद ऐसा कोच मैं ऑलरेडी जानता हूँ। ये कहकर कैनन चरान की तरफ देखने लगता है। इनडायरेक्टली वो चरान को ही उसका कोच बनाने के लिए कह रहा होता है, और ऑब्वियसली यहाँ पर किंग तो चरान और कैनन को दूर रखना चाहते थे, इसीलिए किंग थोड़ा सा वरिड होने लगते हैं। लेकिन कैनन तो यहाँ पर डायरेक्टली कह ही देता है कि वो चाहता है कि चरान उसका कोच बने। किंग के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं होता और उन्हें इसके लिए हाँ करना ही पड़ता है। कुछ टाइम के बाद कैनन अपने रूम में होता है जहाँ पर वो चरान का वेट कर रहा होता है। काफ़ी टाइम कैनन के वेट करने के बाद चरान वहाँ पर आता है। चरान कैनन से कहता है आपको किंग के सामने वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। कैनन कहता है मुझे क्या नहीं कहना चाहिए था, मैंने बस ग्रैंडफादर के सामने अपने ओपिनियन रखे थे, और वैसे भी मैंने बस वही कहा है जो ग्रैंडफादर मुझसे चाहते थे। वही चाहते थे कि मैं इस कंपटीशन को जीतूं, और मैं बस तुमसे इतना ही जानना चाहता हूँ क्या तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते? तुम हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस बनाकर क्यों रखते हो? आखिर तुम मेरे कोच क्यों नहीं बन सकते? क्या तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो बिकॉज तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तुम इतना दूर गए थे मुझे लेने के लिए और तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, और अब तुम ही हो जो कि मेरे साथ नहीं रहना चाहते। क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए ज़रा से भी सिंपैथी नहीं है? चरान यहाँ पर कैनन से नजरें चुरा रहा होता है और वो उससे आंखें नहीं मिलाता। चरान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे सुनकर कैनन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चरान से कहता है तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए तुम हमेशा ही मुझे मना करते रहते हो? क्या हम लोग ये लास्ट टाइम मिल रहे हैं? बोलो, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। जिस पर चरान कुछ भी नहीं कहता तो कैनन चरान का हाथ पकड़ लेता है। चरान कैनन से कहता है आप अच्छे से जानते हो आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। इस टाइम पर भी चरान कैनन से अपनी आंखें चुरा रहा होता है और वो कैनन को नहीं देखता। जिस पर कैनन कहता है मेरी आंखों में देखो, लेकिन चरान ऐसा नहीं करता। जिस पर कैनन को गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा जोर से बोलता है मेरी
आंखों में देखो। जिस पर चरान कैनन की आंखों में देखने लगता है। कैनन चरान से कहता है तुम मेरे कोच क्यों नहीं बन सकते। चरान बताता है मैं सभी लोगों के सामने फेंसिंग नहीं कर सकता। ये कहकर चरान कैनन के हाथों को छोड़ देता है। चरान कहता है मैं आपका कोच बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरीके से अगर लाइन क्रॉस कर दूं तो आप उसके लिए मुझे माफ कर देना। सीन शिफ्ट होता है और हमें चरान को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में अकेले बैठा होता है और वो कैनन को बार बार याद करके स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चरान का एक सर्वेंट आता है जो कि चरान से कहता है आप इन दिनों काफ़ी अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हो। चरान उस सर्वेंट से कहता है आप यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म कर देना कि मैं कुछ टाइम तक वहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं जा सकता। सर्वेंट कहता है आप कब तक यूनिवर्सिटी नहीं जाने वाले हो। चरान बताता है जब तक कि ये कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता। देन हमें चरान को उसके फ्रेंड के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर चरान अपने फ्रेंड से कैनन के फादर के बारे में अपडेट मांगता है। चरान का फ्रेंड उसे एक फोटो भेजता है और बताता है जिस दिन तुम दोनों एमएलए किंगडम के लिए गए थे उसी दिन कैनन के फादर को एयरपोर्ट पर देखा गया था और अगर उसे फ्यूचर में कोई अपडेट मिलेगी तो वो चरान को बता देगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पर चरान कैनन से कहता है आप चाहते हो कि मैं आपका कोच बनूं तो फिर ठीक है। देन चरान कैनन को फेंसिंग से पहले वार्म अप के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करवाता है और ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। तभी कैनन नीचे गिर जाता है और वो ड्रामा करने लगता है जैसे उसके पैरों में चोट लग गई है, जिसे देखकर चरान बहुत ही ज़्यादा टेंशन करता है और वो कैनन के बटलर से कहता है वो जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लेकर आए। कैनन इशारा करके बटलर को मना कर देता है जिस पर बटलर भी कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर चरान कहता है तो फिर मैं खुद जाकर डॉक्टर बुला कर लेकर आता हूँ। तभी कैनन खड़ा होता है और कहता है डॉक्टर बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर उन लोगों का कोई भी बहाना नहीं चलता और कैनन की फेंसिंग ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है। देन वो दोनों साथ में मिलकर फेंसिंग की ट्रेनिंग करने लगते हैं जहाँ पर कैनन एक बार भी चरान को नहीं हरा पाता। कैनन चरान की तारीफ करता है कि वो सच में फेंसिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो लोग जब दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इस बार कैनन सच में गिर जाता है और सच में उसके पैरों में चोट लग जाती है। चरान कैनन के लिए परेशान होने लगता है और वो कैनन से माफ़ी मांगता है, कहता है ये सारी मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। साथ ही वो कैनन के बटलर को ठंडा पानी और टॉवल लाने के लिए कहता है जिस पर बटलर वहाँ से चला जाता है। लेकिन चरान को कैनन की बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, इसीलिए चरान कैनन को कैरी कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।